देखिए इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक भाषा है और जो भाषा होता है वो आता है साउंड से। तो इस साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो 26, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 26 क्या है हमारे पास में लेटर हैं, और यही जो 26 लेटर्स होते हैं इनसे हम लोग शब्द बनाते हैं और शब्दों के बाद सेंटेंस बनाते हैं, और फिर सेंटेंस का यूज हम लोग इंग्लिश एक भाषा के रूप में करते हैं। तो ये जो 26 लेटर होते हैं यहाँ से हमारा शुरुआत होता है इंग्लिश ग्रामर का। तो ये 26 लेटर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला। तो ये जो 26 लेटर्स हैं इनको हम लोग 3 ग्रुप में बांटते हैं। एक तो वावेल का होता है, और एक सेमी वावेल होता है, और एक कॉन्सोनेंट का होता है। तो जनरली ज़्यादातर छोटी कक्षाओं में हम लोग सिर्फ ये 2 ही पढ़ पाते हैं, वावेल और कॉन्सोनेंट। लेकिन ये एक तीसरा भी होता है सेमी वावेल, जिसे आज हम लोग देखेंगे। देखिए वावेल क्या होते हैं, वावेल आपके इंग्लिश में 5 होते हैं, जैसे ए होता है, ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 क्या हैं, वावेल हैं। और देखिए वावेल के सेंस में भी इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका 2 प्रोनाउंसिएशन होता है, एक तो होता है वाउल और एक होता है वावेल। तो अगर आप वावेल इसको पढ़ते हैं तब भी ये सही है, और वाउल्स पढ़ते हैं तब भी ये सही है, दोनों ये पढ़ा जाता है। ये कितने हैं, 5 हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू। ये क्या काम करते हैं, ये जो वावेल होते हैं ये हमारे मात्रा लगाने का काम करते हैं। सेमी वावेल क्या होता है, सेमी वावेल आपके 2 होते हैं, एक आपका होता है वाई और एक होता है डब्लू। ये दोनों क्या होते हैं, सेमी वावेल होते हैं। सेमी वावेल का मतलब जैसे जो ये वावेल होते हैं ये पूरी तरीके से सिर्फ मात्रा लगाने के काम में आते हैं, लेकिन सेमी वावेल जो होता है ये मात्रा भी लगाने का काम करता है और व्यंजन भी बनाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए ये वाई और डब्लू है, वाई क्या करता है, वाई आपका या भी बनाता है और वाई आपका मात्रा भी बनाता है, बड़ी ई और छोटी ई दोनों बनाता है। जैसे आप लोग चौधरी लिखते हैं तो या मर्सी लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, आई भी लिखा जाता है, वाई भी लिखा जाता है। तो ये जो वाई होता है ये मात्रा भी लगाने का काम करता है और व्यंजन भी बनाने का काम करता है। और इसी तरीके से जो डब्लू होता है, डब्लू भी क्या बनाता है, वा बनाता है, और इसके साथ साथ मात्रा में ये ऊ की मात्रा बनाता है। तो इस नाते ये जो डब्लू होता है ये डब्लू आपका और वाई ये सेमी वावेल कहलाता है, जो वावेल का भी काम करता है और कॉन्सोनेंट का भी काम करता है। समय समय पर ये चेंज होता रहता है। तो इस नाते ये वाई और डब्लू क्या है, सेमी वावेल हैं। कॉन्सोनेंट बाकी जो बचते हैं 19 वो आपके क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। 19 कॉन्सोनेंट हैं, 2 आपके सेमी वावेल हैं और 5 आपके वावेल हैं। सेंटेंस में चलते हैं। देखिए अब इन्हीं की मदद से, इन्हीं अल्फ़ाबेट की मदद से, 26 कैरेक्टर की मदद से हम शब्द बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। ये लेटर कितने हैं, वही 26 हैं, और इसी 26 लेटर से हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, जिसे हम लोग शब्द बोलते हैं। और शब्द से हम लोग क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो ये 26 कैरेक्टर होते हैं इसका जो ग्रुप होता है, लेटर के ग्रुप से आपका क्या बनता है, वर्ड बनता है, और वर्ड के ग्रुप से आपका सेंटेंस बनता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ये देखा जाता है कि केवल अगर अक्षरों का समूह हो तो वो शब्द नहीं बनेगा, उसका कोई मीनिंग भी होना चाहिए। यानी वो क्या हो, लेटर का ग्रुप हो और उसका कोई मीनिंग हो, तब ये वर्ड बनेगा। यानी इसके लिए 2 चीज़ आवश्यक है शब्द बनाने के लिए, एक तो लेटर का ग्रुप और दूसरा मीनिंग। अगर ये 2 चीज़ आता है तो शब्द बनता है। और ऐसे ही सेंटेंस के लिए क्या है कि वर्ड का ग्रुप होना चाहिए और इसके साथ साथ उसका मीनिंग होना चाहिए। मीनिंग का सेंस क्या है, अब मीनिंग में तो ए ब्रॉड हो जाता है। जैसे मान लीजिए शब्दों का एक सीरीज होता है, यानी जो ये शब्द रखे जाते हैं इनका भी एक क्रम होना चाहिए। क्रम होगा तभी ये मीनिंग होगा, और अगर ये क्रम गड़बड़ है तो इसका मीनिंग भी नहीं होगा। तो इस नाते ये सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि शब्दों का क्या समूह हो और उसका अर्थ निकले तब वो सेंटेंस होगा।